सर आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड के फाइनल की, और ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाए हैं। यूनिस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। इंडिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। आज हमने शुभमन गिल की और जायसवाल की पार्टनरशिप देखी। शुभमन गिल ने 53 पे 98 किया, सेंचुरी होते होते रहेगी। वर्सेस इंडिया T20 सीरीज, आज इंडिया की सी टीम ने अपने नाम करवा लिया। 152 का टारगेट इंडिया के बैट्समैन को चेस करना था, जो कि दो बैट्समैन है, जो कि दो ओपनर्स ने ही पूरा कर लिया। अगर हम बात करें जायसवाल की 93 रन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर हम कैप्टन की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, तो शुभमन गिल ने 58 रन बनाए। तो इंडियन जो चैंपियंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के चैंपियंस को हरा दिया है, तो ये सारे चैंपियंस इकट्ठे हुए थे। मुझे लगता है हम ना तो नेशनल टीम के कुछ चैंपियंस हैं और ना ही हमारे जो बुढ़े प्लेयर्स हैं वो कुछ चैंपियन हैं। जिम्बाब्वे की ए टीम को, जिम्बाब्वे की सीनियर टीम को बुक करके इंडिया ने साबित कर दिया कि वो वाकई वो न सिर्फ T20 का चैंपियन है बल्कि क्रिकेट की दुनिया का किंग। क्योंकि कहा जा रहा था कि जायसवाल को जी T20 में खिलाएं। आज जब खिलाया है, उसकी टी शर्ट के पीछे भी 6 और 4 लिखा हुआ है। उसका मतलब आपको पता है क्या है? चौके छक्के। आप बताएं, पहले कभी आप कहते हैं ICC ये है, इंडिया जो है इंडिया की फेवर में ग्राउंड है, जिधर भी जा रहे हैं, जिस कंट्री में भी जा रहे हैं, इंडिया की जीत हो रही है। इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी ग्राउंड्स बनी है वो इंडिया की फेवर में बनी है। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। बर्मिंघम में भारतीय टीम ने 157 रन का हदफ 5 गेंद कबल हासिल किया। अंबाती राइडो की निव सेंचुरी। नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे। हम तो पाकिस्तानी को देख ही नहीं रहे थे। क्रिकेट को एक तो हमारी जो मतलब है रूलिंग क्लास है ना, उसने बहुत ज़्यादा हाइप बना के पेश कर दिया। इसको एज अ खेल के तौर पर हमें लेना चाहिए। और खेल में दो टीमें खेल रही हैं, एक ही टीम से हारना है। मेरी बात सुनिए ना, दो टीमें अगर खेल रही हैं तो लाजमी एक की शिकस्त होनी है। ठीक है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है। मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है वो भी बिल्कुल वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। उनकी जो क्रिकेट है, मतलब आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है जिसमें आपके खिलाड़ी भी इसी माहौल से आते हैं। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम भी क्रिकेट का इंतहाई स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। इस वजह से जो उनके खिलाड़ी हैं उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान उनसे मैं समझता हूँ बहुत पीछे हो गया क्रिकेट में। और हमेशा हम एक जज्बाती कौम है और जज्बात की बुनियाद पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आप जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई जज्बात की बुनियाद पर नहीं जीत सकते। सर अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या फिर ये जो लेजेंड चैंपियनशिप की अगर बात करें, तो इसमें अगर ये जो मैच हुए हैं या आज का जो मैच है या जो प्रीवियस मैचेस थे, पाकिस्तान के लेजेंड ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी, वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकानमी में भी बहुत पीछे हैं। मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत आगे हैं और आप नहीं जीत सकते। आप हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और 1 हमने जीता हुआ है। और ज़्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है, दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना उसको मुश्किल तरीन पाकिस्तानी बनाते हैं। हाँ। तो ये मसला जो एक एज अ होल हमारी जो पूरी जो एक नफ्सियाती एक जो है ना माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और वो अब अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो
खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, और खून को आग लगती है पाकिस्तान के? वो पॉलिटिकल मसला है वो, क्योंकि आपकी जो मुल्क है उसने वो नफरत पैदा की है पठानों और मतलब पंजाबियों के दरमियान, और मतलब ये जो सारी अफगानों और ये ऊपर से रूलिंग क्लास करती है, उसने एक नफरत पैदा करके रख दी है। हालांकि है तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अफगानी अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसकी बुनियादी वजह आपका जो ऊपर रूलिंग सिस्टम है वो उसने मतलब ये नफरत जनरेट की है। तो उसमें अफगानिस्तान जो जीता है, सारी बात है वो मेहनती है, और वो भी एक कोई अफगानिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं है, जज्बाती है, कोई बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते, वो भी हमारी तरह ही है, मतलब बस हुल्लड़बाजी कर दी। ने जो खेल के साथ अपनी कौमियत और मुल्कियत को जोड़ रखा है, ये बुनियादी तौर पे गलत है। अच्छा। हमको गेम को एज अ गेम ही लेना चाहिए, खेल को एज अ खेल समझ के ही जो है वो खेलना चाहिए, और हर जीतने वाली टीम जो है वो अपने अंदर एक प्राइड रखती है, अपनी परफॉर्मेंस का प्राइड रखती है। अब आज का जो मैच था वो इतना अनप्रिडिक्ट था, क्योंकि पहले मैच में जब इंडिया को पाकिस्तान हरा रहा है चैंपियंस लीग में, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ उनको दे रहा है कि आओ अब इनको हमें विन करो, वो बहुत अच्छा मैच हम जीत रहे हैं। लेकिन आज फाइनल में आके वहीं हमारा जो टारगेट है पाकिस्तानी टीम बहुत छोटा सेट कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा हम जो है अपने आप को टेक्निकली खेल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटली खेल रहे होते हैं। तो आज का क्या नजर आ रहा था? आज सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स जो थे वो प्लेयर्स के ऊपर हावी थे। प्लेयर्स जो वही तो हम कह रहे हैं कि जब सामने इंडिया होता है कि मैन क्रिकेट हो या लेजेंड क्रिकेट हो, ये प्रेशर नहीं बेयर कर पाते। फाइनल में ठीक है पहुंचना भी बड़ी बात होती है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जो दिन होता है, जो रिवॉर्ड का दिन होता है, कप इनसे इंडिया ले जाता है। वो भी जीत गया, बट पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा शेम ऑन। किसी टीम नहीं कहा जा सकता, अब तो जस्टिफाई करें उनको, आप इंडिया की ए टीम ही कहें। विराट ने ऐसे नहीं कहा था कि भाई हमने रिटायरमेंट लेनी है, उन्होंने रिटायरमेंट ली है क्योंकि पीछे उनके पास टैलेंट पड़ा है। आप देखिए जसवाल ने जैसी बैटिंग की, अभिषेक ने 100 लगाया, लोगों ने कहा कि इंडिया के पास जस्ट अभिषेक ही है। नहीं भाई साहब, उनके पास जसवाल है, उनके पास गायकवाद है, उनके पास शमन गिल है। आज देखिए अगर जसवाल ने मारा है तो हम शमन गिल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैप्टन नॉक खेला है उसने, बड़ा स्लो है नॉक खेला है। अगर बात करें 60 के राउंड अबाउट वो रन कर गया, 89 रन आके वो दूसरा लड़का कर गया। तो इसी तरीके से देखें, अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, जिम्बाब्वे 200 प्लस जा रहा था 10 ओवर में उनके 67 रन से, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसा ग्रैंड कमबैक किया, भाई शमन गिल की कैप्टनसी को भी दाद देना बनती है। शमन गिल ने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अभिषेक शर्मा भाई बैटिंग में तो खेल रहा है, आज अपनी डेब्यू विकेट निकाल गया, शिवम दुबे भी विकेट निकाल गया, तुषार देशपांडे डेब्यू विकेट ले गया, खलील अहमद ने 2 आउट कर दिए। तो मतलब उनके पास जो भी लड़का है आज उसने अपना पूरा किरदार अदा किया, अब चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। अभी तो बिलीव करे संजू सैमसन, रिंकू सिंह, इन लड़कों की बारी नहीं आई बिल्कुल। हालांकि हम तो अभिषेक शर्मा का आज भी बैटिंग देखना चाहते थे कि यार क्योंकि वो 1 आउट के बाद मोस्टली आ जाते हैं। हमाद भाई, अगर इंडिया की सीरीज की बात करें, ए टीम की बात करें या सी टीम की बात करें, तो इंडिया सीरीज में हमेशा खुद को डोमिनेट रखता है। T20 वर्ल्ड कप भी विन किया। इंडिया अपने टैलेंट को कितने खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपनी लीग में से। लीग में जब वो 20-20 करोड़ के प्लेयर खरीदते हैं तो पाकिस्तानी हंसते हैं कि वो इतने महंगा प्लेयर क्यों ले लिया। इसलिए लिया कि वो अपने यंग लड़कों को तैयार करते हैं, उनका माइंडसेट देखते हैं, उनसे माइंड लेवल देखें। अगर पैट कमिंस जीत के गया था तो उसकी कैप्टनसी में इन्होंने अभिषेक को खिलाया, अभिषेक ने उससे कितनी चीजें पिक की होंगी जिसका इंटरनेशनल लेवल पे उसको फायदा हुआ। इसी तरीके से जसवाल है, इसी तरीके से सैमसन है, ये जो भी लड़का है। लेकिन नो डाउट भाई आज की परफॉर्मेंस देख के भी बात कर लेना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। साथ में देखें, आप देखें इंडिया की लेजेंड्स की टीम, आप देखें इंडिया की ए स्ट्रेंथ जिसमें विराट, रोहित, बुमराह है वो टीम, और उसके बाद इंडिया की बी टीम जिसमें शमन गिल या ये लड़के हैं, भाई तीनों ही डोमिनेट करे जा रहे हैं। जिसको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो उस प्लेटफॉर्म को मैं कहता हूँ नेल करके रख रहा है, नेल्ड